नमस्कार साथियों, मैं जयंत। देखिए, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बिहार के राष्ट्र निर्माता शिक्षक को दिन रात अधिकारी भाषा में गाली दिया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को आत्महत्या करने के लिए, शिक्षकों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भी बिहार की सारी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग चुप हैं। सबसे बड़ा अफसोस तो हो रहा है हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर कि जब सत्ता से बाहर थे तो शिक्षक के लिए दिखावटी आंदोलन कर रहे थे पटना के सड़कों पे। उसी आंदोलन में एक इनका कार्यकर्ता भी, जहानाबाद का विजय सिंह, शहीद भी हो गए थे, जैसा कि सब लोग देखे सुने। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी जी सत्ता में जब से बैठे हैं, शिक्षकों को बैठ करके गाली दिलवा रहे हैं, बोल नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, शिक्षक के लिए मुंह नहीं खोल रहे। यह अत्यंत दुखद बात है। इससे तमाम शिक्षकों की सबक लेने की आवश्यकता है कि हम लोग आपस में जात पात धर्म में नहीं बटे, सारे नेता एक हैं और एक होकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वो अधिकारी महोदय से कि आप जो शिक्षा विभाग में प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षकों को गाली दे करके, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके, आपको तो महोदय आप 2 विभाग में और रहे, निबंधन में गए। आज निबंधन का स्थिति देखिए कि जे गरीब को बेटी का शादी करना है, जमीन बेच के बेचारा ब्याह करता है, वो जमीन बेच नहीं पा रहा है। जो स्थिति निबंधन में हो गया है, निबंधन की स्थिति खेत बेचने वाले, लेने वाले समझ रहे हैं, पूरे बिहार के जनता देख रही, समझ रहे हैं। शराब में रहे, मद्य निषेध में, मद्य निषेध का देखिए आज छुपा हुआ नहीं है, दिखावटी में कागज पर शराब बंद है, घर घर होम डिलीवरी है, सारी व्यवस्था है। क्यों नहीं सुधार दिए? शिक्षक आपको निरीह प्राणी मिल गया जिसको आप गाली दे रहे हैं, शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके। बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले जो बहाली आप किए हैं शिक्षक को, उनको आप पहले ही कह दी कि संगठन नहीं बनाना है। बारे बा, मतलब क्या उन्होंने गुलाम पैदा हुए थे क्या वो लोग? सारे शिक्षक को टुकड़े टुकड़े बांट, आप देखेंगे नियोजित शिक्षक एक है जो क्षमता निकाल दी, विशिष्ट बना दे रहे हैं। सारे शिक्षक साथी समझे, सरकार की जाल को समझे, और सारी पार्टियां एक होकर के चुप होकर के शिक्षकों को गालियां दिलवा रही है। सोचिए तो कि 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक विद्यालय, इसके बाद भीसी चलेगा। मतलब विद्यालय जाने के लिए शिक्षक को उठना पड़ेगा 3 बजे भोर में। 3 बजे निकलेंगे घर से, 4 बजे घर छोड़ेंगे, विद्यालय पहुंचेंगे, और फिर विद्यालय करने के बाद घर आते आते 4 बजेगा शाम को। कितना घंटा हुआ? ऐसा कोई टाइम होता है क्या? गर्मी छुट्टी गायब कर दी है पूरा। आज कह रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए गरीब के बच्चों को मारना चाह रहे हैं क्या आप? शिक्षक को तो मार ही रहे हैं। अभी देखिए, शायद मुजफ्फरपुर कहीं का घटना कल देख रहे हैं अभी हम, कि चुनाव था, वहां एक शिक्षक हमारे डीएम को आग्रह किए, पत्र देकर के दिए था कि हम बहुत बीमार हैं, हम असमर्थ नहीं जा सकते हैं, और डीएम उनकी बात को नहीं माना और चुनाव ड्यूटी गए, उसका निधन हो गया, टीचर वो मर गया। कौन उसका जिम्मेवारी लेगा? कौन उसके बाल बच्चों को देखेगा? ये बहुत बड़ी, अब सर से पानी ऊपर हो रहा है, सर से पानी ऊपर हो रहा है। साथियों जागिए, जितने भी शिक्षक हैं हम सबसे आगाह कर रहे हैं, चाहे हमारे अभिभावक, बड़े भाई 94 बैच, 99 बैच, इसके पूर्व वाले हमारे अभिभावक, नियोजित, सभी प्रकार के नियोजित जितने प्रकार के शिक्षक हैं, इसके बाद बीपीएससी जो हमारे छोटे भाई बहन, आप लोग भी दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ नहीं करेगी सरकार। क्या एक आदमी का चलेगा बिहार में? क्या एक ही आदमी का चलेगा जो चाहेंगे? कुछ नहीं करेगी सरकार। हम लोग सब आपके साथ हैं, सब एक साथ हम लोग हैं। बस आप लोग प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए और बहुत जल्द हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। अब आज हम कल अपने वीडियो में आपको बताए थे, बहुत लोगों का कमेंट आया कि हम बिल्कुल तालाबंदी होनी चाहिए। इस पर हम लोग विचार बना रहे हैं। अभी बिहार शिक्षक एकता मंच के कुछ नेताओं से अभी हमारी सुबह से बात हुई है, बाकी लोग से संपर्क करने के साथ रहे हैं। बहुत जल्द 16 तारीख से हमारी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएगा। 16 से जो विद्यालय का टाइमिंग चेंज किया गया है। बताइए तो कि बच्चा 6 बजे स्कूल में आ जाएगा, न बेचारा वो खाना खा के आएगा, न ब्रश करके आएगा, बच्चा सोया हुआ रहेगा, और उसको 6 बजे से विद्यालय भेजा जा रहा है। वो बच्चा 10 साढ़े 10 बजे तक भूखा रहेगा, और तब उसको फिर मध्याह्न भोजन मिलेगा। और फिर लहर में जो आदमी अभी घर में 11 बजे 10 बजे पैक हो जा रहा है, फिर बच्चा लहर में स्कूल से निकलेगा 12:30 बजे। 12:30 नहीं, 12:30 तो निकलेंगे। बाकी मिशन दक्ष, पता नहीं कौन सा मिशन दक्ष चलवा रहे हैं। विद्यालय में कोई भौतिक सुधार नहीं, लूट खाली हो रहा है, लूट, और शिक्षक को बदनाम कर रहे हैं। बच्चा निकलेगा 1:30 बजे, क्या उसकी स्थिति होगी? कौन जिम्मेवारी लेगा? सारे लोग देख रहे हैं खुली आंखों से। आज जो 8वां क्लास बच्चा पास किया, उसका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है।
आदेश हो गया कि नहीं आपको पंचायतें के अंदर में लेना है। वाह रे वाह, बच्चा का मतलब क्या, बच्चा गुलाम हो गया क्या कि जहां चाहे अपना मन से पढ़ नहीं सकता है। ये सारी चीज शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की ओर जा रहा है। सभी लोग ध्यान दीजिए, आम पब्लिक को भी जानने की आवश्यकता है, आम लोग भी समझे। सारे जब भी आपके जो नेता लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, अभी तो लोकसभा चल ही रहा है, विधानसभा में जाएंगे, पूछे उनसे, युवा पीढ़ी पूछेगी कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। अगर हम लोग अभी भी फलाने पार्टी में बट करके रह गए तो अब और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है साथियों। सारे युवा पूछेंगे, एक ही सवाल होनी चाहिए कि आप किस हैसियत से वोट मांगने आए हैं। डोमिसाइल नीति कहाँ गया आपका। बिहार के लाखों बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, बिहार के पढ़े लिखे लाखों युवक युवतियां बेरोजगार बैठे हुए हैं, और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश से नौकरी करने आ रहे हैं लोग यहाँ पे। बगल में उत्तर प्रदेश बहाली निकाला, बिहार को बॉन्ड कर दिया कि बिहार के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे। वाह रे वाह, ऐसी राजनीति होनी चाहिए क्या। देखिए शिक्षकों की हाय तो लग रही है, लगना शुरू हो गया है। तमाम साथी बस एकता का परिचय दें, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब दुख का समय होता है तो सारा भाई एक साथ हो जाता है। यह इससे बड़ी और दुख की बात कभी नहीं हो सकती है साथियों शिक्षकों के लिए, कि बताइए कि मतलब अंत हो गया, अंत। ये बहुत बड़ी घटना कहेंगे इसको, यह शिक्षकों के लिए आपातकाल जैसी है। जेपी आंदोलन के कहने वाले सिपाही जो आंदोलन से पैदा हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भी थे इन लोग, लालू जी, सभी लोग, और यही लोग आज आंदोलनकारी को दबा करके और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। इसलिए तमाम साथी से आग्रह है, आदरणीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू से भी हम बात करेंगे आज, शत्रुघ्न बाबू से भी बात होगी, बिहार शिक्षक एकता मंच के सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द अब निर्णय लेकर सर पे कफन बांध लीजिए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, 90 दिन का वेतन कटवाया है लोग, तब जाकर के शिक्षकों की सारी व्यवस्था हुई थी, पूरी हुई थी। अगर डरते रह जाएंगे कि वेतन कट जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, तो ये सरकार डरा डरा करके आपको बर्बाद कर देगी साथियों। इसलिए जरा सा दिमाग से डर कर निकाली, कहीं कोई कुछ नहीं पड़ गया। इतनी बड़ी समूह, हमारा 7 लाख संख्या हमारी है, 6 लाख। हम लोग चाहेंगे बिहार में सांसें थम जाएगी, सड़क उतर जाएंगे, 2 घंटे के अंदर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी ताकत हमारे सामने है, हम लोग के सामने है, कुछ नहीं करेगा। आप एक सबक लीजिए कि जब हमारे देश में जब अंग्रेजों का जुल्म ढा रहा था, आप पटना में जाइए, विधानसभा के सामने जो अभी 7 शहीदों का तस्वीर लगा हुआ है, उनसे सबक लीजिए कि जब अंग्रेज जब अत्याचार जब चरम सीमा पर था, तो 7 शहीद जो थे वो 7 ही नहीं थे, वहां एक लंबी कतार लगी। उन लोगों ने ठान लिया कि तिरंगा को काट देना है यहाँ पे, और लोगों ने ठान लिया, लंबी कतार लगे। अंग्रेज सिपाही गोली चला रहे थे, जब देखा, नजर दिखा तो बाप रे बाप, ये तो पूरा लंबा लाइन लगा हुआ है एकदम। उनकी भीड़ को देखकर, कतार को देखकर के अंग्रेज हार मान गई, और वही 7 जो हमारे शहीद हुए, आज उनकी तस्वीर है, इसके बाद झंडा वहां पे गड़ गया। तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है साथियों, किसी प्रकार का बिना कोई टीका, बिना कोई टिप्पणी। अगर कहीं कहीं कमेंट कुछ आ रहा है, कोई टिप्पणी कर रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे लोग कभी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। वह फॉर्म भर के पहले बैठा हुआ है, सब कुछ अब बोलना पड़ रहा है हमको। यह जो देन है सक्षमता में, जो हम लोग रोक रहे थे, आपको प्रैक्टिकल कर रहा है। ये सक्षमता की सक्षमता दिखा रहा है सरकार, कि जैसे सबको कह रहे आप करते गए। इसलिए साथियों अभी भी रिक्वेस्ट है, एकदम सक्षमता का बहिष्कार कीजिए। कोई भी शिक्षक नहीं, हम नियोजित शिक्षक हैं, बनकर सब कुछ लेंगे। ये बिहार है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब कुछ लेंगे। आपको तोड़ रहा है, फिर बनाए उधर ले जाएगा। हम लोग तो कह ही दिए कि जितने नियोजित रहेंगे ना को दम कर देंगे सरकार को, और सब कुछ ले करके रहेंगे। कोर्ट के साथ हम लोग हैं, कोर्ट का फैसला है, सरकार का नियमावली बनाया हुआ है, किसी कीमत में हम लोग हारने वाले नहीं है। तमाम साथियों बहुत जल्द हम अगले वीडियो में हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के आपके पास आएंगे। अब तमाम साथी अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बिहार के कोने कोने तक, गांव गांव में रहने वाले शिक्षक साथियों के पास ये खबर पहुंच सके, और शिक्षक साथी अपने हौसला को समझे और आंदोलन के लिए आंदोलित होते रहें। बस आप लोग निर्णय लें। और हम एक बात और अंत में कहना चाहते हैं कि आपका टाइम यह मंजूर नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपको करना है तो काम कीजिए कि विद्यालय 9 से 5 कर दीजिए, हम 9 से 5 पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? हम 4 बजे 3 बजे भोर में उठ के शिक्षक जाएगा, घटना होगा, दुर्घटना होगा, मरे कौन जिम्मेवारी लेगा इसका? अनुकंपा भी समाप्त कर दिया गया। सोचिए, बीपीएससी में अनुकंपा नहीं है, विशिष्ट शिक्षक में अनुकंपा नहीं है, कौन देखेगा हमारे परिवार को? इसलिए तमाम साथी एकता का परिचय दे, बिना भेदभाव के, बिना जाति भेद के, सभी प्रकार का लोभ लालच त्याग दीजिए। चंदा फंदा जो भी, अब जहां से चंदा जो लेते हैं भैया घोड़ लगते हैं हम, सारे तरह के बन के पाप को निकालिए और ईमानदारी से लड़िए।
अगर शिक्षक नेता कमजोर पड़ गया तो बिहार के शिक्षक का इतिहास में काला दिवस के रूप में लिखा जाएगा। शिक्षक गाली देगा, आप नेतागिरी करने के लायक नहीं रहेंगे। किसी प्रकार लालच में मत पड़िए और आइए मिल करके लड़े इन चंद बातों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।